चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। नई सरकार में एचपीयू को नया वीसी, चर्चाएं तेज, नियुक्ति को लेकर किया जाएगा सर्च कमेटी का गठन। जी हाँ, प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद एचपीयू में नया वीसी कौन होगा, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद एचपीयू के वीसी प्रोफेसर एसपी बंसल का बदला जाना लगभग तय है। ऐसे में अब यूनिवर्सिटी में नए वीसी की तलाश शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश की नई कांग्रेस सरकार जल्द ही नए वीसी की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी का गठन करेगी। यह सर्च कमेटी नए वीसी के चयन के लिए नाम सरकार के सामने रखेगी। वहीं एचपीयू में पूर्व भाजपा सरकार ने प्रोफेसर वीसी के पद पर डॉक्टर ज्योति प्रकाश को तैनात किया था। अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने से अटकलें लगाई जा रही है कि प्रोफेसर वीसी के पद से उन्हें हटाया जा सकता है। डिनोटिफिकेशन पर कांग्रेस भाजपा में जुबानी जंग। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल 2022 के बाद खोले गए दफ्तरों के डिनोटिफाई होने से भाजपा कांग्रेस में जंग छिड़ गई है। सरकार के इस फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जहां बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया था, तो वहीं अब कांग्रेसी विधायकों ने जयराम ठाकुर के बयान पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि बदले की भावना से कोई दफ्तर बंद नहीं किया गया है। सरकार उन दफ्तरों को बंद कर रही है जो पुरानी सरकार ने चुनावी लाभ लेने के लिए बिना बजट खोल दिए थे। वहीं विधायक राजेश धर्मानी, संजय रतन और सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नई दिल्ली के अपने केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने के लिए इस तरह के निराधार एवं तथ्यहीन वक्तव्यों का सहारा ले रहे हैं। 3 महीने जिला अस्पतालों में देनी होंगी सेवाएं। एमडी या एमएस की पढ़ाई कर रहे छात्रों को हिमाचल प्रदेश में भी नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग के नियमों के तहत पढ़ाई के दौरान जिला अस्पतालों में सेवाएं देनी होंगी। वहीं नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग ने डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम की पालना के लिए पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2020 में संशोधन किया था। वहीं डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम के तहत एमडी या एमएस की पढ़ाई कर रहे छात्रों को हिमाचल प्रदेश में भी नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग के नियमों के तहत पढ़ाई के दौरान जिला अस्पताल में सेवाएं देने जरूरी है। वहीं राज्य सरकार ने डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम की अनुपालना के लिए राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के चेयरमैन प्रधान स्वास्थ्य सचिव होंगे। वहीं विशेष स्वास्थ्य सचिव या अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव को इस कमेटी का मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है। भाजपा ने हार पर मांगी रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा ने अपने सभी मंडलों से हार पर रिपोर्ट मांगी है। इसमें हर मंडल को यह बताना है कि हार की वजह क्या रही और इसके लिए कौन जिम्मेदार था। वहीं चुनाव लड़े प्रत्याशी का फीडबैक भी इसी रिपोर्ट का हिस्सा होगा। सभी मंडलों से आने वाली रिपोर्ट को संकलित कर फिर हाईकमान को भेजा जाएगा। हालांकि भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर अभी दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मिलने गए थे और अपना फीडबैक दे चुके हैं। वहीं जयराम ठाकुर यह सवाल भी उठाते रहे कि पार्टी को यह देखना होगा कि अधिकतर बागी किसने खड़ा किए थे। सीएम क्वारंटाइन फील्ड में उतरे विधायक दफ्तर बंद करने की चुनौती से निपटने को विभागों से कर रहे हैं बैठकें। विधानसभा का शीतकालीन सत्र टलने और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के क्वारंटाइन होने के बाद अब विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में डट गए हैं। अधिकतर विधायकों ने अपने अपने हलके के अधिकारियों से बैठकें कर मंत्रणा करते हुए पुराने कार्य को रिव्यू करने के साथ ही नए टास्क भी दे दिए हैं। कुछ विधायकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है डिनोटिफाइड होने वाले दफ्तरों व स्टाफ की है कि उसे कैसे बचाकर जनता को रोज से बचा जा सके। सभी विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की प्राथमिकताओं को लेकर प्लान बनाने शुरू कर दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री के दिल्ली में होने के चलते सभी विधायक जनता से संपर्क बनाने में जुट गए हैं। विंटर सेशन से पहले कैबिनेट विस्तार संभव, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली बुलाए संभावित मंत्री। हिमाचल में नई विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। इसकी संभावनाएं 2 कारणों से बनी है। एक तो यह है कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर विधानसभा के सत्र के लिए 31 दिसंबर के बाद ही उपलब्ध हो पाएंगे। दूसरा, कांग्रेस के भीतर से भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दबाव बढ़ रहा है। इसकी वजह कांग्रेस की 10 गारंटियां हैं जिन्हें पूरा करने को लेकर मुख्यमंत्री को दिल्ली से ही प्रेस बयान जारी करना पड़ा था। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना संक्रमित होने के कारण अभी दिल्ली में है। गुरुवार सुबह उनका टेस्ट होना है और यदि रिपोर्ट नेगेटिव आई तो वह जल्द शिमला वापस आ सकते हैं। शांतिपूर्ण विश्व के लिए गंभीर विचार की जरूरत, तिब्बती धर्मगुरु ने सलमान में हजारों छात्रों को दिया संदेश। एक वास्तविक शांतिपूर्ण विश्व बनाने के लिए गंभीर विचार किया जाना चाहिए। मानव मस्तिष्क की प्रतिभा केवल भौतिक विकास और हथियार बनाने पर केंद्रित है, जो अनिवार्य रूप से एक पुराना विचार है। हिंसा और शांति आज की जरूरत है। हमारे जीवन का मार्ग बुनियादी मानव प्रकृति करुणा की ओर से निर्देशित होना चाहिए। यह विचार तिब्बती धर्मगुरु, नोबेल पुरस्कार विजेता दलाई लामा ने बुधवार को गुरुग्राम के सलमान एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में रखे। वहीं धर्मगुरु दलाई लामा को हरियाणा के गुरुग्राम में सलमान एजुकेशन ट्रस्ट के तत्वाधान में लगभग 5000 छात्रों के साथ एक संवादात्मक सत्र के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ट्रक यूनियन को समझाएगा सरकार, सीमेंट कंपनियों के समर्थन में उतरी बीबीएन इंडस्ट्री एसोसिएशन।
जब प्रदेश के बिलासपुर और सोलन जिला में सीमेंट कंपनी तथा ट्रक ऑपरेटरों के बीच चल रहे विवाद के बीच बीबीएन इंडस्ट्री एसोसिएशन भी अब सीमेंट कंपनियों के समर्थन में आ गई है। बीबीएन इंडस्ट्री एसोसिएशन ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कच्चे माल और तैयार माल के परिवहन की उच्च लागत के कारण प्लांट बंद होना एक चिंता का विषय है। हालांकि ये दोनों इकाइयां हिमाचल में बहुत पुरानी प्रतिष्ठान है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राज्य से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को रोजगार देती है। यदि केवल परिवहन लागत के कारण स्थिरता को खतरा है तो यह प्रदेश औद्योगिकरण की प्रक्रिया को बहुत गलत संकेत भेजेगा। वहीं बीबीएन इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र गुलेरिया ने कहा कि पंजाब में पिछली कांग्रेस सरकार ने परिवहन संघों को ध्वस्त कर दिया, जिसे पंजाब सरकार द्वारा बनाए रखा जा रहा है। सीमेंट विवाद में नया मोड़, अब बिना जिलाधीश के बात करेंगी दोनों पार्टियां। हिमाचल में दो सीमेंट उद्योगों एसीसी और अंबुजा के बंद होने के बाद इस विवाद में अब एक नया मोड़ आया है। बुधवार को डीसी सोलन ने अपने यहां बैठकें रखी थी, जिसमें कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई है। इससे पहले डीसी बिलासपुर को भी तीसरे दौर की बातचीत में कामयाबी नहीं मिल पाई थी। अब इस गतिरोध में एक नया मोड़ आया है। एसीसी बरमाना और अंबुजा दाड़ला घाट में गुरुवार को कंपनी और ट्रक यूनियन के बीच में आपसी बैठक होगी। इसमें डीसी शामिल नहीं होंगी। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर के लिए एसडीएम और डीएसपी को तैनात किया जाएगा। संभव है कि इस बैठक में कोई रास्ता निकल आए। इससे पहले ही दोनों पक्षों के बीच में हुई वार्ता के नतीजे निकले हैं। माल भाड़े को लेकर राज्य सरकार वैसे भी बीसी के माध्यम से सिर्फ बैठक की करवा सकती है। हमीरपुर में 1.5 करोड़ से बनेगा चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक बसों को मिलेगी सुविधा, योजना पर काम कर रही सरकार। प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल योजना को सिरे चढ़ाने के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम शुरू कर दिया है। हमीरपुर स्थित एचआरटीसी डिपो हमीरपुर की वर्कशॉप में भी अब जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों को चार्जिंग के लिए स्टेशन बनाने का काम शुरू हो गया है। यह प्रदेश का 5वां चार्जिंग स्टेशन होगा। इससे पहले शिमला, सोलन, मनाली और बिलासपुर वर्कशॉप में इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि निगम की इलेक्ट्रिक बस 1 घंटे में चार्ज होकर 200 किलोमीटर का सफर आराम से कर सकती है। चार्जिंग स्टेशन पर करीब 1.5 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हालांकि चार्जिंग स्टेशन पर लगने वाले इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को लेकर बजट अलग से दिया जाएगा। वहीं हमीरपुर जिला में यह पहला बसों का चार्ज करने का इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होगा, जबकि हमीरपुर डिवीजन में यह दूसरा होगा। मिशन 2024 ने रोके भाजपा कांग्रेस के कदम, नई सरकार को मंत्रिमंडल बनाने, विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष चुनने में लग रहा है समय। मौजूदा दौर में हिमाचल के सियासी हालात अलग ही बन गए हैं। सत्ता पक्ष कांग्रेस और विपक्ष भाजपा के समक्ष बड़ी चुनौती मिशन 2024 है। भले ही प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बना ली हो, लेकिन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस अभी से तैयारी करना चाहती है। यही वजह है कि सरकार बनने के बावजूद मंत्रिमंडल का निर्णय नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है कि पार्टी हाईकमान मंत्रिमंडल संतुलन में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ भविष्य को ध्यान में रखकर कैबिनेट विस्तार करना चाह रही है। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस ने नेता व विधायक अपनी वरिष्ठता के बूते मंत्रिमंडल में स्थान चाह रहे हैं। मानक क्लबों के मेंटर्स को ट्रेनिंग, भारतीय मानक ब्यूरो हिमाचल ने चंडीगढ़ में शिक्षकों के लिए आयोजित किया शिविर। भारतीय मानक ब्यूरो हिमाचल प्रदेश शाखा कार्यालय द्वारा शिक्षण संस्थानों में बनाए गए मानक क्लबों के पथ प्रदर्शक शिक्षकों के लिए चंडीगढ़ में 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय मानक ब्यूरो के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय के उप महानिदेशक पी राजीव एवं भारतीय मानक ब्यूरो हिमाचल प्रदेश शाखा कार्यालय के निदेशक एवं प्रमुख कुमार अनिमेश द्वारा किया गया। वहीं भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े कई मुद्दे पर गंभीर चर्चाएं की गई। हिमाचल शाखा के प्रमुख कुमार अनिमेश ने बताया कि BIS ने स्कूली छात्रों के बीच मानकीकरण और गुणवत्ता की अवधारणा को विकसित करने की पहल की है। दिल्ली और सचिवालय के बीच सुक्खू हॉटलाइन एक्टिव, मुख्य सचिव समेत 5 सचिवों से लगातार संपर्क में सीएम। नई सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बेशक कोरोना संक्रमित होने के बाद हिमाचल सदन दिल्ली में क्वारंटाइन हो, लेकिन वह शिमला स्थित हिमाचल सरकार के सचिवालय से लगातार संपर्क में है। वहीं हिमाचल सदन से सचिवालय के बीच सुक्खू हॉटलाइन काम कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के प्रशासनिक सचिवों को 4-5 काम दे रखे हैं और वह इनका फ्लो अब दिल्ली से ही ले रहे हैं। वहीं बुधवार को भी मुख्य सचिव समेत 5 सचिवों से मुख्यमंत्री ने फोन पर बात की और पहले से दिए गए काम की रिपोर्ट ली। इन्हें कुछ और लक्ष्य भी दिए गए हैं। बरमाना में एसीसी प्रबंधन के खिलाफ नारे, ट्रक ऑपरेटरों ने निकाली रोष रैली, उद्योग बंद होने से हर रोज करोड़ों का नुकसान। एसीसी सीमेंट फैक्ट्री बरमाना में तालाबंदी के बाद पैदा हुई विकट परिस्थितियों ने ट्रक ऑपरेटरों के समक्ष एक बड़ा आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है। हालात यह हो गए हैं कि बैंक लोन की किस्तों की अदायगी करना भी बेहद मुश्किल हो गया है। पूरे बिलासपुर जिला की इकोनॉमी को तगड़ा झटका लगा है। वहीं ट्रक ऑपरेटरों हक के लिए संघर्षरत हैं और हर दिन बरमाना में पुकार हाल से लेकर एसीसी प्लांट के गेट तक रोष रैली निकालकर अडानी ग्रुप को कोस रहे हैं। वहीं बुधवार को भी ऑपरेटरों ने एकजुट होकर रोष रैली निकाली और एसीसी प्रबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पांवटा युवक पर दागी गोली, बाइक सवार नकाबपोशों ने पहले लोहे की रॉड गंडासी से बोला हमला।
जे उपमंडल पावटा साहिब के भूपपुर में एक युवक पर गोली चलाने का मामला सामने आया है। पुलिस जानकारी के अनुसार पावटा साहिब के भूपपुर में शर्मा पेट्रोल पंप के नजदीक बुधवार देर शाम लगभग 7-8 नकाबपोश हमलावरों ने एक व्यक्ति महेंद्र पाल सिंह उर्फ गुल्लू सैनी के ऊपर जानलेवा हमला किया तथा उसके साथ मारपीट की। इसके बाद हमलावरों ने गुल्लू सैनी के ऊपर एक गोली चला दी। गोली चलाने वाले आरोपी बाइक पर बताए जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए धरपकड़ तेज कर दी है। वहीं पावटा के साथ लगती सभी सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया है। 2 दिन में 58,000 सीमेंट बैग सप्लाई। एसीसी अंबुजा प्लांट बंद होने से अल्ट्राटेक कंपनी को ऑर्डर। जी ट्रक ऑपरेटरों और अडानी समूह में चल रहे विवाद के बीच अल्ट्राटेक कंपनी ने सरकार के गोदामों में सीमेंट की सप्लाई पहुंचाना शुरू कर दिया है। अल्ट्राटेक कंपनी की ओर से 2 दिन में 58,000 सीमेंट बैग की सप्लाई भेजी गई। अल्ट्राटेक कंपनी के बाघा में स्थित सीमेंट प्लांट से सप्लाई की जा रही है। गौर हो कि प्रदेश सरकार ने बरमाना और दड़ला घाट में स्थित सीमेंट प्लांट से 1,20,000 सीमेंट बैग का ऑर्डर बदलकर अल्ट्राटेक सीमेंट के कंपनी को दिया था, जिसके बाद अब अल्ट्राटेक से कंपनी ने सीमेंट की सप्लाई भेजना शुरू कर दी है। वहीं कंपनी की ओर से खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों को सीमेंट की सप्लाई की जा रही है। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। 10 जनवरी तक 4 लेन पर ट्रैफिक बंद। तुन्नू टनल के भीतर का काम पूरा होने के बाद खुलेगा मार्ग। किरतपुर नेरचौक 4 लेन पर पंचपीरी के रास्ते स्वारघाट के लिए छोटी गाड़ियों की आवाजाही शुरू कर दी गई है, लेकिन पहली से लेकर 10 जनवरी तक 4 लेन पर छोटी गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी, क्योंकि अभी तुन्नू टनल के भीतर पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट को डालने का कार्य किया जाना है, जिसके लिए निर्माता कंपनी द्वारा इंदौर से मशीनरी लाई जा रही है। इस कार्य के लिए 10 दिन का समय लगेगा, लिहाजा 10 जनवरी के बाद ही छोटी गाड़ियों के लिए 4 लेन को शुरू किया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार ने गारामोड़ा से लेकर भवाना मंडी तक 4 लेन को तैयार करने के लिए जून 2024 का लक्ष्य रखा है, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से यह 4 लेन यातायात के लिए शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।